आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज की टीम इस समय मौजूद है गुजरात राज्य के दाहोद जिले की संजेली तहसील के क्रम्बा गांव में। यहाँ की स्थिति वाकई दिल को झकझोर देने वाली है। 75 वर्ष से ऊपर उम्र के कालू भाई दुबला भाई आज अपने जीवन के बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं। परिवार में कोई सहारा नहीं है, अकेले ही छोटी सी झोपड़ी में रह रहे हैं, क्योंकि उनका मिट्टी का पुराना घर अब पूरी तरह ढह चुका है। इतनी अधिक उम्र होने के बावजूद भी वे छोटे मोटे काम करके थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं, ताकि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। ऐसे हालात में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इनके लिए जीवन का सहारा बनी, जहां श्रद्धालुओं ने पहुंचकर इन्हें भोजन सामग्री उपलब्ध कराई और इनके चेहरे पर राहत की एक नई किरण लाई। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से मैं योगेश एसए न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। एसए न्यूज़ की टीम आज पहुंची है फिर से गुजरात राज्य के दाहोद ज़िले के अंदर। दोस्तों, ये एक संजेली करके तहसील है दाहोद का, और ये मेरे पीछे जो बीच में एक नाम है करम्बा, ये गांव है जिसमें मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके चलते यहाँ पे जो असहाय लोग होते हैं जिनको ढूंढा जाता है और उनकी मदद की जाती है। आज ये गांव है, यहाँ पे 2 परिवार को ढूंढा गया है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने, उनके आदेश से, जिनमें एक का नाम है कालू भाई बारिया और दूसरा परिवार है कस्तूरबा बेन करके। 2 परिवार है यहाँ पे ढूंढा गया है इस गांव में। तो उनकी क्या परिस्थिति है, क्या कंडीशन है, हम यहाँ पे आप बताएंगे। बने रहे हमारे साथ। अभी जो हमारी टीम है वो कालू भाई बारिया है, उनके घर की तरफ जा रही है। अभी थोड़ा आप देखो, रास्ता भी पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है, पूरा कीचड़ ही कीचड़ है। हमारी टीम आपको पूरा नज़ारा बता रही है गांव का, भी देख लो पूरा। सड़क तो छोड़ो, लेकिन यहाँ पे चलने के लिए रास्ता भी नहीं है। तो लगभग आधा किलोमीटर चल चुके हैं। यहाँ पे पूरा ही अंदर बहुत ही डीप में इनका घर है। अभी और कितना आगे ये लोग लेके जाएंगे, जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य वो आगे जा रहे हैं। इनके पीछे हमारी टीम है, हम जा रहे हैं, बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, अभी जो लोकेशन है कालू भाई के घर की, वो दादाजी है, उनका घर अभी यहाँ पे ही है। आपने देखा कि हम किस तरह चल के आए हैं। ये पीछे जो घर दिख रहा है, ये आप देख के ये बोल रहे हो कि ये घर नहीं है, खंडर बन चुका है। खंडर भी नहीं बोल सकते, ये केवल मिट्टी का ढेर ही है। दोस्तों जी हाँ, ये कालू भाई का पुराना घर है, जो 1 साल पहले गिर गया था। उसमें कुछ नहीं बचा है, पूरा मिट्टी के अंदर दब गया है, बताने जैसा कुछ नहीं है। और आप नीचे भी देख लो, यहाँ पे हम खुद भी खड़े नहीं रह पा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हम खड़े हैं। और ऐसी जो जंगल में जैसे रहते हैं ना, इस तरह ये दादाजी रह रहे हैं, अपना गुजरान कर रहे हैं। गुजरान तो क्या बोलेंगे, उनके रहने की जगह ही नहीं है, यहाँ पे कहाँ रहेंगे। और यहाँ से पूरा देख लो, पूरा जंगल जैसा बना हुआ है। उनका एक एंट्री गेट बनाया हुआ है उन्होंने थोड़ी सेफ्टी के लिए। एंट्री गेट तो क्या बोलेंगे इसको, केवल उन्होंने लकड़ियाँ का जुगाड़ करके बनाया हुआ है।
ये एक उनकी खाट है जहाँ पे दादाजी सोते हैं। अभी दोस्तों ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कोई नॉर्मल कोई झुपड़पट्टी आप देख रहे हो। मुझे ऐसे बोलते हुए ये हो रहा है कि हम कैसे घर में रहते हैं। हम एसी में, कूलर में, पंखे में रहते हैं। नीचे टाइल्स पत्थर बिछे हुए होते हैं। यहाँ पे देख लो दर्शकों कि इतना छोटा घर है, वहाँ पे दादाजी अकेले रहते हैं। और मैं कैमरामैन को बोलूँगा इतना छोटा घर है, केवल 6x5 का ही लग रहा है मेरे को, ठीक है। कुछ नहीं है यहाँ पे, ना ही खाने के लिए कुछ दिख रहा है, केवल एक जोड़ी कपड़े दिख रहे हैं। चूल्हा है वो तो बुझा ही हुआ है। उधर कुछ बर्तन रखे हुए हैं लेकिन सारे बर्तन खाली हैं, कुछ नहीं है बर्तनों में। पानी पीने के लिए भी दादाजी के पास ये पुराना एक बर्तन है जिसमें दादाजी पानी पीते हैं। दोस्तों दादाजी की परिस्थिति बहुत ही ख़राब है। ऐसी छोटी सी कुटिया में दादाजी रह रहे हैं और ऐसे बाहर से तो ऐसा लग रहा है कि पूरा जंगल है, कुछ है ही नहीं। इसलिए हमने आपको पूरा विजुअल बताया कि हम कैसे चल के आए। सड़क से लगभग 1-8 किलोमीटर दूर है, हम खुद चल के आए, हमारी टीम आई है। हमने आपको रास्ते में सारे विजुअल बताए। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये चूल्हा है वो भी बुझा हुआ है, एक जोड़ी दादाजी के कपड़े हैं। छत में तो क्या बताऊँ, छत ही नहीं है, इसमें कुछ नहीं है छत में, लाइट पंखे कुछ नहीं है। दादाजी अकेले ही रहते हैं यहाँ पे। ये थी दादाजी के घर की परिस्थिति। अब थोड़ा दादाजी से भी हम बात करेंगे। दोस्तों अभी ये कालू भाई है हमारे साथ, दादाजी है, अभी उनसे हम बात करेंगे। और मैं फिर से आपको एक बात बताता हूँ कि दादाजी है, इनको हिंदी नहीं आती है, ये हमारे साथ गुजराती में बात करेंगे। तो आइए इनसे जानते हैं। दादाजी केवी છે તમારી તબિયત? ये तबीयत तो हमके साले नहीं तो सवा सड़ी जाए બીમારી છે? सवा शेष खाली અચ્છા દાદાજી આ તમારું ઘર ક્યારે પડી ગયું? आने लगभग 1.5 वर्ष था के 1.5 वर्ष जेवू था। 1.5 વર્ષથી ઘર પડી ગયું? हाँ तो અહીં પૈસા હોય ને કંઈ થાય ને એવું માણસો હોય ને તો કંઈક કરે। દાદા અત્યારે તમે નાની ઝોપડીમાં કેટલા સમયથી રહો છો? જો આ કે આ હું બનાવ્યું પાછું હવે રહેવું કંઈ આમ નાનું ખાલી રહેવા માટે બનાવ્યું? રહેવા માટે। અચ્છા હા દાદા તમારું જે ગુજરાન છે એ કઈ રીતના ચાલે છે? તમારું ખાવાનું ખાવા પીવાનું હું બનાવું જાતે। હા બધું સામાન ક્યાંથી આવે છે તમારે? ગમે હા દળાવ હોય ને લાવવું પડે, અનાજ ઘઉં છે મકાઈ છે ગમે છે એમ। તમે કોઈ કમાવો છો કે પૈસા કઈથી આવે છે દાદા? હા પૈસા તો ધંધો કર્યા વગર તો નહીં મળે, કંઈક મજૂરી તમારા જેવા ગમે તે બોલાવે ત્યાં જવું પડે। શું મજૂરી કરો છો દાદા? ગમે એ લીંદવું છે, કોઈ લાકડા કાપવા છે, ગમે છે। ये लाकड़ा भी તમે કાપો છો? हाँ दोस्तों इतनी एज में दादाजी बता रहे हैं कि लकड़ी भी काटते हैं, ધંધો लकड़ी भी કર્યા काटते વગર हैं। પૈસા નહીં મળે। दादाजी તમારી ઉંમર કેટલી છે? ઉંમર હારું આવું લકી જ મને નહીં થઈ મારે। अभी इनकी एज का पता नहीं है लेकिन अनुमान लगा सकते हैं 75 के आसपास इनकी एज दिख रही है। दादाजी તમારા છોકરા છે? ના એકલા રહો છો? એકલા, છોકરા નહીં, છોકરી એ નહીં। કોઈ નથી તમારું આગળ પાછળ? દાદા કોઈ વાર એવું બન્યું છે તમારે કે તમે ખાધા વગર ઊંઘ્યા હોય? ખાધા વગર તો આવું અમુક સમય રે બી જાય યાર, અમુક સમય રહી બી જાય? એવું એમનો મૂંઘી જાય તો કંઈ નહીં, કેમ કે છોકરો હોય તો ગાંગરે આપણે હરકન કંઈ નહીં, એ સા પીને ઈ હતા એવું। ખાધા વગર ઊંઘી જવાનું એવું? હા એવું। તો આજે એવું કહેવાય છે કે આ સંત રામપાલજી મહારાજ તમારા માટે ભગવાન બનીને આવ્યા? એવા મહાન પુરુષ મહારાજ પિતાજી આગળ એક વાણી કેવી બાકી ગયા, બેટા પોતાને પોગી ઊભા રહેજો, ટેકો લેવા જ પડી જાય, ટેકો હે બરોબર। એક ગુરુની સંત રામપાલજી મહારાજ? હા બરોબર। એટલે સંત રામપાલજી મહારાજ આજે તમારા માટે ભગવાન બનીને આવ્યા? હા બરોબર। एक दिन किसी फकीर ने
एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना, माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। देखो दोस्तों, दादाजी की एज है ना, इनको पता नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो अनुमान आसपास के लोगों को भी जाना है। 71 या 75 ईयर इनकी एज बता रहे हैं, जो कि आपको देख के भी लग रहा है। काफ़ी बुरी कंडीशन है दादाजी की, घर भी नहीं है, एक 4x1, मतलब आप समझ लो कि किसी का इतना तो बाथरूम ही होगा। इतनी छोटी सी जगह में दादाजी रहते हैं, अकेले रहते हैं वो भी। अभी इनकी जो भी प्रोसेस है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की, और जो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको आदेश दिए हैं इनकी जो भी फैसिलिटी के लिए, अभी वो यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको। यहाँ से पहले तो इनको ये सूखा दूध दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि ये अगर इनके पास दूध नहीं होता तो ये दूध मतलब दूध ये सूखा दूध से दूध भी बना के चाय पी सकते हैं। फिर ये क्या, चीनी है 2 किलो, 1 लीटर सरसों का तेल है, नहाने के साबुन है 4, आधा किलो कपड़े धोने का सर्फ है, ये हरी मूंग की दाल है आधा किलो, काले चने हैं, पीली दाल है, चना दाल है, सब आधा किलो। ये कपड़े धोने के साबुन भी दिए गए हैं इनको 1 kg, अचार भी है, कितना आधा किलो अचार है, जीरा है यहाँ पे ये 150 ग्राम जीरा है, 150-200 ग्राम, हल्दी है वो भी 150-200 ग्राम है, लाल मिर्च है वो भी 100 ग्राम है, नमक है, टाटा की चाय भी दी है, आलू प्याज है 5-5 किलो, और यहाँ पे आटा भी दिया गया है इनको 15 kg, और यहाँ पे ये चावल भी दिया गया है। तो अनुमान यहाँ पे 15 से 20 टोटल सामग्री इनको, खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनको प्रोवाइड की गई है। दोस्तों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने, जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से जो ये खाद्य सामग्री, जो भी सामग्री है वो यहाँ पे लेके आए हैं। पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे रख दिए। अभी ये कालू भाई है दादाजी, इनसे हम बातचीत करेंगे इनको कैसा लग रहा है, उनसे हम गुजराती में बात करेंगे। दादाजी કેવું લાગે છે? બસ સારું લાગે, ભગવાન આજે ભગવાન આયા? એવું, ભગવાન આયા એવું હા લાગે? હા એવું જ કર્યું ને, હા સંત રામપાલજી મહારાજ ભગવાન આયા એવું લાગે? હા હા ભગવાન બરોબર. એમ એવું પેલું કહેવાય છે ને કે દુખિયાના કેવલ ભગવાન જ હોય છે, સાચી વાત છે ને? તો એ તો લા દુખિયાના દુઃખના આંસુ નોચવા માટે ભગવાન જ આવે છે, સાચી વાત છે ને? મનુષ્ય આવે ને બીજું કોણ આવે? હે, બીજું મનુષ્ય તે આ લૂંટી ખાનારા. સંત રામપાલજી મહારાજ આંસુ પોછવા માટે આવ્યા છે. અરે બાપજી જેવા તે હવે મહાન પુરુષ ભગવાન જેવા એ ભગવાન જ કહેવાય. ભગવાન છે. હા, આજે કેટલી પબ્લિક એમને વાહ પડેલી એમ, આશીર્વાદ બધો. હે, ના. સંત રામપાલજી મહારાજ આવા તમારા જેવા કેટલા દુઃખી હોય છે એને એમને પણ ખોદે છે, એમને આવું આપે છે, તો આવું કોઈ સંત નથી કરતા, કેવળ સંત રામપાલજી મહારાજજી કરે છે। તો કેવું લાગે દાદા તમને? સારું લાગ્યું, બરોબર। दोस्तों, दादाजी की जो खुशी आप देख रहे हो, काफ़ी खुश है वो, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको जो खाद्य सामग्री दी है, ऐसा बार बार बोल रहे हैं कि भगवान आए हैं, भगवान आए हैं, काफ़ी खुश हैं, काफ़ी खुश हैं। वो छे ने आ हैं, भगवान है, भगवान है, भगवान है, ऐसा बोल रहे हैं। बहुत खुश है दादाजी ये सेवा से। हाँ अच्छा हाँ એ શું હું કહેતો હતો કે એ ભગવાન જેવા એ જ છે, भगवान देवा है। એ જ છે। हाँ दादाजी बोल रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीर है उनको देख के बोलेंगे भगवान वही है, वो भगवान जैसे ही है। એ જ છે ને તાર। काफ़ी खुश है। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हमने जो दादाजी है उनसे बात की, काफ़ी खुश है। और अभी ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। सर, पहले तो अपना परिचय दीजिए आप। दास का नाम मुकेश दास है और मैं यहाँ गुजरात राज्य के दाहोद जिला के तहसील झालोद पड़ता है, वहाँ से बिलवानी का वहाँ का रहवासी हूँ। संत रामपाल जी महाराज है,
उन्होंने एक मुहिम भी चलाई है, जिसमें नाम है उनका अन्नपूर्णा मुहिम। तो हमारे संत रामपाल जी गुरुजी महाराज है, उनका एक नारा है कि हर मतलब जो भी व्यक्ति है, मतलब काफ़ी मतलब गरीब परिस्थिति में है, कोई मतलब भूखा ना सोए, इस हिसाब से उन्होंने एक ये मुहिम चलाई है, जिसमें मतलब ऐसे गरीब और मतलब बिल्कुल निराधार जो लोग रहते हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, सुबह का खाया शाम को भगवान के भरोसे होता है, मतलब खाना मिला ना मिला। तो ऐसी कंडीशन में जो परिवार है, जो व्यक्ति है, तो ऐसे दूर दराज गांव में बहुत डीप में जाके भी ऐसे कुटुंब, ऐसे परिवार तलाशते हैं। और हमारे गुरुजी हमें मतलब आदेश दिया है कि आप ऐसे परिवार को ढूंढो और उनकी सहायता करो। सारी ज़रूरत पूरी करते हैं। सारी ज़रूरत, जैसे खाना पानी से लेके मकान तक की, जो भी जिस व्यक्ति की जिस हिसाब से कंडीशन दिखने में आती है, तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज है, वो मतलब आदेश देते हैं कि बेटे ये जाके आप सेवा करो। तो हम गुरुजी महाराज जी की दया से हमें आदेश दिया, तो आज हम यहाँ ये झालोद तहसील में ये करम्बा करके गाँव है, यहाँ आए हैं। तो मालिक की दया से गुरुजी भगवान संत रामपाल जी महाराज है, जिन्होंने ये पूरी ऐसी मुहिम छेड़ी है कि जहाँ मतलब कोई किसी भी प्रकार की कोई सुविधा ना जा सकी। आज तक मतलब ये अपन दादाजी को देखते हैं, 75 के आसपास इनकी उम्र है, आगे पीछे कोई भी नहीं है, ये घर भी इनका गिरा हुआ है। तो हमारे मतलब जो गुरुजी ने आदेश दिया संत रामपाल जी महाराज ने, तो ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचे, तो हमें दादाजी मिले और इनकी ये कंडीशन देखी। आप भी दिखाओ ये ऐसी कंडीशन है। जी से प्रार्थना लगाई, गुरुजी ने फिर बताया कि तुरंत जाके सेवा करो। गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार यहाँ सेवा करने आए हैं। क्या क्या लेके आए हो सर आप? ये टोटली मतलब सामग्री है, खाद्य सामग्री, जिसमें आटा है, चावल है, चीनी है, आलू प्याज, यहाँ तक कि कपड़े धोने के साबुन, बर्तन, आचार है, कई तरह के मसाले है, दूध पाउडर है और दाल है, मतलब जो रूटीन में लेके आए हैं हम, सारी खाने की? सारी खाने की सामग्री। सर कोई बात नहीं, वो तो सर आपने बताया। मुझे एक चीज़ जाननी है कि मान लो एक दादाजी हैं, शायद 1 या 1.5 महीने में ये जो सामग्री पूरी हो जाएगी, जी जी जी। फिर क्या होगा सर? देखो, ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। जैसे एक बार दे दिया ऐसा नहीं है, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने जो आदेश दिया है ना, तो ऐसे परिवार को जिनको मतलब आजीवन ये सामग्री पहुंचानी है, इनकी जो कंडीशन है उस हिसाब से, पर उसमें कुछ गुरुजी ने कुछ मर्यादाएं दे रखी है। उसमें ये आजीवन पहुंचाओगे आप? हाँ जी जी, ये आजीवन पहुंचाएंगे। तो इसकी क्या क्या व्यवस्था की है आपने? इसकी व्यवस्था में ऐसा है कि जैसे दादा इधर है, तो एक लोकल सेवादार रहते हैं, तो ये इनकी मतलब हर महीने मतलब खाद्य सामग्री जैसे पूरी होती है, तो उससे 4 दिन पहले दादाजी को ऐसे ये कार्ड है, इसमें मतलब नंबर वगैरह लिख के दे रखे हमने। तो उसमें ये नंबर में के हिसाब से फिर दादाजी अगर कॉल करेंगे, अगर वो कॉल नहीं कर पाते तो भी महीने के अंदर मतलब 4-5 दिन पूरे होने के टाइम में ये दादाजी से मिलेंगे और उनकी सामग्री है कि नहीं वो तलाश करेंगे। अगर ख़त्म हो रही है तो फिर वो तुरंत हमारे इधर आके ये सामग्री उनको प्रोवाइड करेंगे। क्या कुछ कंडीशन रखी है संत रामपाल जी इसमें- महाराज जी ने? जी जी जी, कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है, ये नोट है कि इसमें मतलब अगर परिवार में कोई भी किसी भी प्रकार का नशा या मांस भक्षण करता है तो उस परिवार का राशन बंद कर दिया जाएगा। तो ये गुरुजी भगवान ने ये बाउंड्री दे रखी है कि मतलब खाना खाना है, मतलब कोई मांसाहार के नशा वगैरह, दारू वगैरह ऐसा कोई सेवन नहीं करना। अगर जिस परिवार को ये सेवा संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य से मिल रही है, अगर वो ऐसी कुछ नशा या ऐसी बीड़ी वगैरह फिर अखाद्य पदार्थ का सेवन करता है, तो फिर उनको ये सेवा बंद हो जाएगी, ये राशन जो मिलना है वो बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा? जी जी जी। सर और एक मैं यहाँ पे एक चीज़ पढ़ रहा हूँ, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, ठीक है। उसमें जैसा कि आपने खाद्य सामग्री दे दी है, जी। पूरे घर की हमने कवरेज देखी है और बहुत ही ख़राब कंडीशन, चारों ओर ऐसा लग रहा है कि जंगल जैसा माहौल लग रहा है। क्या घर की कंडीशन भी उनको घर भी मिलेगा क्या? जी जी, अभी दादा ने बताया, मेरे आँख से आंसू निकल रहे हैं, ये कंडीशन बहुत टफ है। दादा ने बताया कि मैं कभी बिना खाने भी सो गया हूँ। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज, इनका मतलब इतना बड़ा हृदय है कि जैसे ऐसे परिवार को जो देख रहे, मतलब बिना खाए कोई सोए, वो कि आप भी फील करो कैसा लगता है। दादा ने बताया कि मैं कभी कभी बिना खाए भी सोया हुआ हूँ। तो हमारे संत रामपाल जी वो मतलब रहनुमा है कि मतलब इतनी दया दृष्टि उनकी, और वो इतने निखालसता और इतने मतलब दया दृष्टि वाले गुरुजी है कि मतलब ऐसे ऐसे परिवार को देखते हैं कि जो भूखा न सोए। और जो रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान जो बताए, तो दादा के अभी जो मेन जो सुविधा इनको जो चाहिए थी वो खाने की, वो अभी प्रोवाइड हुई है। और ये सब वीडियो भी बना के दिया है। अगर गुरुजी संत रामपाल जी महाराज आदेश करेंगे तो इनको मकान भी बना के देंगे। सारी चीज़ें जो भी जीवन जरूरत की जो भी चीज़ की जहाँ ज़रूरत लग रही है,
तो वो संत रामपाल जी महाराज सभी देखते हैं और मतलब तुरंत आदेश करते हैं कि बेटे ये आप सेवा करो, तुरंत आके ये सेवा कर देते हैं। जी सर, आपने एक बात जो बोली मेरे भी अंदर छुप गई कि बिना खाए आज दुनिया में, मतलब मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है कि अंदर से भाई ये मतलब कैसे ये दादाजी इतनी एज में ये जी रहे हैं। इनकी पर्टिकुलर एज आपको पता है कितनी होगी? ये दादाजी की उम्र 75 के आसपास है। 75? हाँ 75 के आसपास। और मतलब काफ़ी स्ट्रगल में है, आप देख रहे हो। मतलब मकान अभी बारिश का टाइम है, ये गिर गया मकान। ये झोपड़े में अगर ज़ोर से हवा आए तो ये कुछ भी नहीं रह सके, ऐसी कंडीशन में रह रहे। और खाने का तो अब अभी बताया दादा ने भी कि ये किस कंडीशन कैसी है, इनके आगे पीछे कोई भी नहीं है। तो ऐसे मतलब जो निराधार है उनके मतलब आधार स्तंभ है हमारे संत रामपाल जी महाराज। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल पे ये जो इंटरव्यू दिया है, काफ़ी शुक्रिया आपका। जी सत्साई। दोस्तों यहाँ पे ये जो दादाजी हैं कालू भाई, इनके आसपास के कुछ लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे हम अभी यहाँ जो लोकल भाषा है गुजराती में बात करेंगे इनसे, और जानेंगे कि दादाजी का जो स्ट्रगल है वो कैसा रहा, मतलब किस तरह वो स्ट्रगल करते थे। दादाजी તમારું નામ શું છે? બધિયાભાઈ। દાદાજી તમે આ દાદાને ઓળખો છો? હા, કેટલા સમયથી દાદા આમની પરિસ્થિતિ આવી છે? આવો લગભગ ઘણા વર્ષ થયા। ઘણા વર્ષ થયા। એમના કઈ છોકરા નહીં દાદા? ના 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 ના, આગળ પાછળ કોઈ નહીં? કોઈ નહીં। દાદા એ પોતાનું ખાવાનું કઈ રીતના કરતા હશે? એ અમુક થોડુંક પોતે બનાવે ને થોડીક મજૂરી કે મહેનત કરે ને પછી ખાઈ। મજૂરી કરે છે? મજૂરી શું મજૂરી કરતા હશે? મજૂરી તો આ ખેતર વાડીમાં જાય કે તો કંઈ ગમે તે બીજું શું કામ કરે। હવે કામ તો કોઈ કરવા જોશે નથી, પણ તેમ છતાં થોડુંક ખાઈ ઘે પેટ પૂજન થોડુંક કરવું પડે એમ। દાદા એક વાત પૂછું છું તમને કે આજે ગુરુજી છે સંત રામપાલજી મહારાજ, હા, એ ગામ જઈને આવા માણસોને શોધે છે ને એમને આવું જે પણ તકલીફ છે, જે બી એમના અત્યારે સેવાદારોએ કીધું કે એમને ઘર પણ બનાવી આપશે, પછી આવું ખાદ્ય સામગ્રી પણ આપશે, તો તમે બે શબ્દ શું કહેવા માંગો છો સંતના બારેમાં? બરાબર છે સાહેબ, બરાબર છે। એક વાત કહેવામાં આવે છે ને કે આપણે, તમે તો ઉંમર લાયક છો, મારાથી વધારે તમને નું જ્ઞાન હશે કે જેનું દુનિયામાં કોઈ નથી હોતું ને એનો ખાલી ભગવાન હોય છે। તો આજે આવું કંઈક થયું છે તો સંત રામપાલજી મહારાજ અહીંયા એક ભગવાનના રૂપે આવ્યા છે એવું લાગે છે તમને? કેવું લાગે છે? બરાબર બરાબર એવું લાગે છે તમને? બરાબર સાહેબ, બરાબર। હવે એનથી વાત કરેંગે। સર તમારું નામ શું છે? રમણભાઈ બારિયા। સર તમે આ જે સંત રામપાલજી મહારાજના બારેમાં શું કહેવા માંગો છો? એમાં સારું લાગે અમને। આ પાયા ને સંતરામપુર મહારાજનું કાળુભાઈ એકલા છે ને, એમને કોઈ હે નથી માણસો, બરાબર। એમનો છોકરો ને છોકરીને ઘરમાં કોઈ હે નહીં, એકલા 100-200 રૂપિયાની દાળી કરી મજૂરી કરે અને પાળી ખાય છે। સંત રામપાલજી મહારાજના બારેમાં તમે શું કહેવા માંગો છો? એમને સારું લાગે છે। સારું લાગે છે? આવા પહેલાં સંતો જોયા છે જે આવી રીતના ગામડે જઈને આવું જે પણ આવા દુખિયા છે એમને આવું ખાવાનું આપે છે? એમાં બહુ એમેદાર લાગે ને, કેમ કે સારી રીતે બધાને પોષણ કરે ને તો આપણે સારું લાગે જ ને આપવા માટે। कालू भाई है जिनकी एज 75 ईयर थी, इनकी सारी कंडीशन बताई। पहले तो ये जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके आसपास की जो परिस्थिति आपको बताई, कहीं पे भी घर जैसा नहीं लग रहा है आसपास से। जो उनका घर है पुराना 1 साल पहले बारिश में गिर गया था, और वो छोटी सी एक कुटिया बना के रह रहे हैं, 5 बाई 6 फुट की फीट की ऐसा कुछ लग रहा है। और इतनी एज में वो मजदूरी करते हैं और उनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। और उन्होंने ये भी बताया कि कई बार क्या होता है कि उनको भूखे पेट भी सोना पड़ता है। दोस्तों ये जो कहानी थी कालू भाई की, बहुत ही मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने के लिए, बहुत ही मतलब दर्द भरी कहानी थी इनकी थी। इतनी एज में इनका कोई है भी नहीं, उनको कुछ पूछने वाला भी नहीं है। और आज संत रामपाल जी महाराज जी इनके पास आए और एक भगवान बन के इनके पास आए। काफ़ी खुश हैं कालू भाई जी। तो अभी आप ऐसे ही कवरेज के लिए बने रहे। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात
व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 720300125 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब